कर महीने की टीम ने वहीं सचिया की टीम अब सब कुछ कर गुजरने को तैयार होगी। वहीं पिछले मुकाबले की बात की जाए तो जिसमें चलिए दोस्तों इनामों की अब बरसात होना शुरू हो गई इस मुकाबले में। यहाँ के इसी सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले आबिद खान ने मंडी का दरवाजा खोल दिया है। आमिर हमजा पर दाव खेला है। अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं आमिर हमजा तो 200 रुपए का इनाम आ चुका है आबिद खान की तरफ से, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ मंडी का दरवाजा खोला है। आमिर हमजा के ऊपर दाव खेला है। अक्सर देखा जाता है इनामों के चक्कर में अपने आप को गवा देता है बल्लेबाज, लेकिन क्या आमिर हमजा टीम की नैया को पार भी लगाएंगे और इनामों की बरसात हो रही है उसको भी हासिल करते नजर आएंगे। सामने ब्रिजेश विकेटबाज, उनके सामने हसन नाम का बल्लेबाज ओवर की पहली गेंद के बल्ले से खेला आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया। हाँ भाई दाऊदपुर हार गई। ये क्वार्टर फाइनल चल रहा है, ग्रुप सी का क्वार्टर फाइनल चल रहा है। जो भी टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल, सठिया और करमैनी में जो भी टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल 14 तारीख को खेलेगी। इस बार आमिर हमजा के लिए पहली गेंद से खेला आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। वहीं सठिया के पास आज बेहतरीन चांस है सेमीफाइनल में पहुंचने का, और रजी स्पोर्ट क्लब करवाने की तो आदत है सेमीफाइनल में पहुंचने की तकरीबन हर टूर्नामेंटों में। क्या यहाँ से उस आदत को तोड़ती नजर आएगी सठिया की टीम? देखने वाली बात होगी। हसन के लिए अच्छी गेंद बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है वहां पर खड़े खिलाड़ी ने। बेहतरीन खड़ा खिलाड़ी इनको रोकता नजर आया। 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए और सिंगल के सहारे अपना छोर बदला बल्लेबाज ने। स्कोर देखा जाए तो 3 रन है रजी स्पोर्ट क्लब करमैनी का। विशेष इस बार फिर से आमिर हमजा के लिए और इस बार वाइड बॉल का इशारा। जी हाँ, वाइड बॉल का इशारा आ रहा है टायर का। ये तो नहीं मुश्किलों में डालता नजर आएगा। ग्रुप 4 में भैया छिछोरी है, नसीरपुर है और मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ यार, बता दूंगा, अभी पोस्ट कर दूंगा शाम को। सब कुछ देखने को मिल रहा है क्या यहाँ से तो देखा जाए तो सामने होनहार बल्लेबाज जो बिल्कुल सेमीफाइनल और फाइनल 14 तारीख को खेला जाएगा। इस बार बेहतरीन अटैक किया है बल्लेबाज ने सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। मैं वहां तक कैमरा भी नहीं ले जा पाता, जितना हाई छक्का लगाया है कैप्टन हमजा ने। रजी क्लब करमैनी कैप्टन हमजा, पक्का पोस्ट कर दूंगा भाई। कल एक मुकाबला खेला जाएगा जुमा बाद, जो कि बी ग्रुप बी का क्वार्टर फाइनल है। जयराजपुर बनाम आ रहा है क्या विचार होता हुआ नजर आएगा इस मुकाबले के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। मुश्किलें जरूर नजर आ रही है, क्या विचार होगा इस मुकाबले के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। आमिर हमजा तैयार और इस बार कहाँ जाएगी, कितनी दूर जाएगी, बीच मैदान में कैच आउट। इस तरीके से पहला झंडा बड़ी मछली जाल में फंसाई है। बड़े अच्छे अंदाज में गेंदबाजी की है ब्रिजेश कंपनी ने।
चलिए 3 नंबर के खिलाड़ी इस बार फिर से आए हैं, शैलेंद्र है शायद गेंदबाज। इस बार अच्छी गेंद फहीम के लिए थी, आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया है। चलिए शैलेंद्र है गेंदबाज, सामने हसन नाम के सितारे रज्जी स्पोर्ट क्लब लमीनी पहले विकेट गंवा दी है आमिर हमजा के रूप में, जो शेर पूर्वांचल नाम का ये बल्लेबाज सस्ते में निपटा लिया है। 200 रुपए का इनाम आया था आदिल खान सरजमीने शाहपुर मुगलानी की तरफ से, लेकिन उसको हासिल नहीं कर पाया है। क्या कुछ होगा 3 नंबर शैलेंद्र हसन के लिए इस बार अगली विकेट के साथ और मोटर के पहले लाइन पर डाली, आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया। इसी रन के सहारे स्कोर जा पाता है 13 रनों पर। 13 रन है टोटल स्कोर सामने वाली टीम का। क्या कुछ अब होता हुआ नजर आएगा इस मुकाबले के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। बेहतरीन मोमेंटम दिखाया है यहाँ से। इस बार फिर से अच्छी गेंद खेल के गले से खेला था जरूर और बड़ी आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया था हजरत फहीम और हसन ने। तो देखा जाए टास हार कर तुम्हें बल्लेबाजी की दावत पाई थी ये थी, उसके बाद बड़े अच्छे अंदाज में दिखता हुआ नजर आ रहा था। क्या कुछ अब होता हुआ नजर आएगा इस मुकाबले के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अगली गेंद बल्लेबाज के लिए लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है टीम ऑफ खरमैनी का। रजी स्पोर्ट क्लब खरमैनी अब बड़ी महारत के साथ अपने गेम को शुरू करती नजर आ रही है। क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा इस मुकाबले के अंदर। तकरीबन आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला धीरे धीरे अपने सफर की तरफ रवा दवा है। इस बार ये कहीं न कहीं अब परेशान करेगा गेंदबाज को। उसको देखा जाए तो छल्ला लेता हुआ 20 रनों पर जा पहुंचा है। दूसरे ओवर एक खेल है जारी, 5+5 ओवरों का मुकाबला। कहां तक जाएगा ये सफर स्टील का, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अगली गेंद यहां से और ये बल्ले से खेला है, ये रन पसंदीदा शॉट मिल जाएगा 4 रन बड़ी आसानी के साथ बल्लेबाज हसन को। चलिए 2 ओवर के बाद स्कोर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज आमिर हमजा एंड कंपनी, जिनके ऊपर दाव खेला था आदिल खान फ्राम शाहपुर मुगलानी, जिन्होंने 200 रुपए का इनाम रखा था 3 छक्कों पर। एक छक्का लगाया, दूसरी गेंद वाइड आई, फिर अगली गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश, बाकी लाइन के नजदीक पकड़े गए और पहले विकेट का पकड़ हुआ था टीम ऑफ रज्जी क्लब खरमैनी का। रज्जी स्पोर्ट क्लब खरमैनी धीरे धीरे अब बढ़ रही है टूर्नामेंट में। 2 मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल का ये तीसरा मुकाबला अपना खेलती हुई रज्जी स्पोर्ट क्लब खरमैनी उसी के बनते मुकाबले टीम सठिया अपने गेम को शुरू करती नजर आ रही है। अब कौन सा गेंदबाज खालसे से विशेष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए 10 नंबर के खिलाड़ी, इनके ऊपर है सारा दारोमदार। बड़ी मछली आमिर हमजा को अपने जाल में फंसाया था इस गेंदबाज ने। अब क्या कुछ होने वाला है अगली गेंद बल्लेबाज के लिए। वेरी गुड मोमेंट बाय हजरत स्टैंड के अंदर पहुंचाया इस गेंद को, 6 रन मिल जाएंगे टीम ऑफ खरमैनी को। छक्का लगाया कवर के ऊपर से, बेहतरीन शॉट, टूर्नामेंट का शॉट कहा जाएगा। वहां पर खिलाड़ी थे मौजूद, उनके हाथ से तीसरी गेंद और 6 रनों में तब्दील हो गई। खुदादादपुर का मैच 13 तारीख को है। ये देखने वाली बात होगी। अगली गेंद इस बार फिर से और इस बार इनसाइड हिट लगा,
गेंद वही थी। तीसरा ओवर चल रहा है, लगभग 30 रन बन चुके हैं करमैनी के। बल्ले के अंदरूनी हिस्से से टकराई बाल बाल बस्ती नजर आए। स्कोर की बात की जाए 30 रनों पर जा पहुंचा है टोटल स्कोर। इस बार कहीं कमललाल के आउटफिट थोड़ा सा खराब नजर आ रहा था उस इलाके का। एक टप्पा खाने के बाद रखती ही रखती नजर आ रही थी घासों में, और शेखर के खिलाड़ी वहां पर आसानी के साथ एक रन लेने पर मजबूर किया था बल्लेबाजों को। अब क्या कुछ होगा इस मुकाबले के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। और इस बार बड़ी दूर क्या कुछ होने वाला है। बल्लेबाज भी कह रहा है कि मुसलसल दुश्मनी जान की निगहबानी में रहना है, जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। तो अब क्या कुछ करना होगा। इस बार फिर से ब्रजेश और वाइट बॉल जी हाँ, अंपायर ने अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराया और वाइट बॉल का सबूत किया है। इस वाइड गेंद से जरिए स्कोर जा पहुंचा 38 रनों पर राज्य स्पोर्ट क्लब करमैनी का। पहले विकेट का पतन हुआ हमजा एंड कंपनी के रूप में ब्रजेश ने छटकाया अपनी विकेट। अब क्या कुछ होगा और यहाँ पर बेहतरीन गेंद। हाँ भाई, दाऊदपुर हार गई। अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, पूरी तरीके से यहाँ पर इस गेंद का तालियों के साथ इस्तेमाल किया गया। अच्छी गेंद थी ब्रजेश की, अंदर की तरफ आई, कोड बदलते हुए एंगल चेंज करती हुई परेशान किया है बल्लेबाज हसन को। ये कौन सी गेंद होगी, क्या होने वाला है इस गेंद पर। और इस बार अटैक किया है बल्लेबाज ने, एक हवा में आया। माय गॉड, यहाँ से दुश्मनी मोल ले ली है इस खिलाड़ी ने बल्लेबाज हसन से। अब क्या कुछ होगा। आप पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर ढेर छटकाई थी ब्रजेश ने, और इस ओवर की भी आखिरी गेंद पर एक चांस बना था जिसको बिल्कुल बॉर्डर लाइन के नजदीक कैच को टपका दिया है वहां पर खड़े खिलाड़ी ने। शाहपुर मौलानी भाई कंधरापुर के पास है, जो इंशाअल्लाह अल्लाह कंधरापुर के पास है शाहपुर मौलानी। आप लोगों के सामने आईपीएल में खेलता नजर आएगा जाबाज परिंदा हसन नाम का। हारिश भाई बताया तो आपको, दाऊदपुर बाहर हो गई। लखनऊ नवाब और अहमदाबाद, इन दोनों टीमों ये क्वार्टर फाइनल खेल रही हैं दोनों टीमें। जो कानपुर एकेडमी में इनका ग्रुप सी का क्वार्टर फाइनल चल रहा है। ये जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। जो करमैनी की सरजमीन पर 5 ओवर के मुकाबले में 14 छक्के लगाकर 10 छक्का ताबड़तोड़ लगाया इस बल्लेबाज ने और 104 रनों की पारी खेली थी। उसी बल्लेबाज को मैच चलाया है यहाँ पर खिलाड़ियों ने सठियाओं के। अगली गेंद इस बार हसन के बल्ले से गांव छक्का निकलता हुआ। क्या अब यहाँ से कुछ होने वाला है, कुछ करना होगा। वहीं सठियार टीम के लिए कह लिया जाए कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया और समंदर तलाश कर। लेकिन मेरे समंदर की तलाश में जूझती नजर आ रही है यहाँ से सठियार टीम, सब कुछ करती नजर आ रही है। क्या होगा, किस तरीके से होगा ये मुकाबला। हसन नाम का सितारा आईपीएल वाला बल्लेबाज। अच्छी गेंद, बेहतर गेंद। रज्जी स्पोर्ट क्लब करमैनी इस टूर्नामेंट में आए हुए तमाम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। और वहीं देखा जाए तो वालेकुम अस्सलाम अशरफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, अपनी बताएं। कंधरापुर भी आप लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और जफर एनजेड लाइव टेलीकास्ट जो चला रहे हैं वो भी तमाम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाइट बॉल कस्बा माहौल भी
जीतने के बाद खाना मिलेगा या नहीं। अरे वॉलीबॉल होता तो खाना होना का इंतजाम होता है। फाइनल भाई 14 तारीख को खेला जाएगा। सारी दुनिया की निगाहों में दिखाते नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों का शुक्रिया। और इस बार अच्छी गेंद थी, जरूर शर्मा दिया बल्लेबाज हजरत फहीम को। एक से बढ़कर एक बल्लेबाज। अगर हजरत फहीम शेर है तो एक शेयर कर दीजिए। करमैनी वालों, सटियाव वालों, एक शेयर करिए ताकि आपके टीम का मुकाबला आपके दोस्त, यार, घर परिवार वाले भी देख सकें। पिछली टीम के साथ साथ में आसमान पर सब तय कर रहा है। इस बार किया था और इस बार गलती नहीं की, छक्का मिल जाएगा बल्लेबाज को। कैच लगता जरूर, लेकिन शायद पैर बाउंड्री लाइन से छट गया था, जो कल रात जॉनी बैरिस्टो के साथ हुआ था। उनका भी मैच पकड़ने के चक्कर में पैर टच हुआ था बाउंड्री लाइन से। 6 रन मिला था न्यूजीलैंड को। वैसा ही कुछ हुआ इस मुकाबले में पिछले गेंद पर। अशरफ अली भाई, मैं फरिया में हूँ, सऊदी से। अच्छा भाई, शुक्रिया भाई जुड़ने के लिए हमसे। इस बार बिल्कुल आधे मन से खेला था इस शॉट को। दूसरे की पलट कर जा रहे, बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। बड़ी फुर्सत में नजर आ रहे थे यहाँ से मिस्टर शेखर। सारी बात ये दूसरी खिलाड़ी थे और 2 रन दिया गया था। स्कोर भाई अभी 55 रन पे पहुंच चुका है। स्कोर 55 रन बन चुका है। स्कोर 55 रन का है। बाकी 40 है फर्स्ट प्राइज, 30 है सेकंड प्राइज। मिस्टर शेखर का दस्ताना काम आया और पकड़ लिए गए थे बीच मैदान में हजरत फहीम। उम्मीदों का गला घोटा गया और इस तरीके से दूसरे विकेट का पतन हुआ है। टीम ऑफ रजी स्पोर्ट क्लब करमैनी, वहीं करमैनी की टीम में अनिल बाबा बिल्कुल मिस लिए जा रहे हैं। अगर टीम के साथ होते तो बड़ा मजा आता, लेकिन शायद इस टूर्नामेंट में तो शामिल नहीं किया गया है। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चल रहा है दोस्तों। इसमें से जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। 5 ओवर का मैच हो रहा है। मैं बता दूं का जो मुकाबला इंशाअल्लाह पूरी मोहब्बत के साथ, बड़ी अमन सुकून के साथ कल इसी सरजमीन पर 9:30 बजे सापुर मगलानी बी की टीम और सामने होगी बस्ती की टीम जुमा से पहले। और इस बार हसन के लिए फुल पास और वहां पर छक्का मिल जाएगा बल्लेबाज को। संभवतः आखिरी ओवर चल रहा होगा। 61 रन का रहा है टोटल स्कोर। 61 रन पहले इनिंग चल रही है। 61 रन बन चुका है। दूसरे गेंदबाज है। इस बार भी कोई पास और इस बार का छक्का। इस बार को सब कुछ दांव लगा दिया। कैसे मालूम कि मैं आ गया? आ गए आप, आ गए। आपका आना यहाँ पे फेसबुक बता देता है। अपनी सर भर की बाजी लगाने वाली सब आगे गेंदबाज को क्या कुछ होने वाला है। बड़े स्कोर का मन बना लिया है यहाँ से रणजी स्पोर्ट क्लब करमैनी ने। 44 नंबर खिलाड़ी इस बार फिर से अभी गेंद पटकी गेंद थी, शॉट थी, सिर्फ बल्ले से टहलाया है गेंद को। गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। खिलाड़ी उसमें मौजूद थे। उसर का इलाका बड़ा लंबा देखा जा रहा है। बिलरियागंज हार गई थी भाई, बाहर हो गई है बिलरियागंज की टीम। अलमरमर टाइल्स बिलरियागंज की टीम हार गई थी, बाहर हो गई है। चलिए इस बार अगली गेंद बल्लेबाज हसन और ये देखिए एक बार का छक्का लगा दिया है बल्लेबाज ने। इस बल्लेबाज को देखकर बिल्कुल अलग माहौल दिख रहा है। क्या यहाँ से अब कुछ होने वाला है? क्या माहौल बदलने वाला है? और बिल्कुल अलग माहौल ला दिया है इस बल्लेबाज ने। एक बार फिर से अटैक, लेकिन मोहम्मद मुस्तकीम
हकीम भाई कोई ऐसा गांव बताइए जहां बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड हो। हर जगह अब ग्राउंड की बहुत कमी है। और इस सीजन में इतनी बारिश हुई है कि इसमें मैदान में पानी भरा हुआ था। शाहपुर मौलानी मिर्जा फहद के घर सब लोग जाए वहाँ सारा इंतजाम। अरे भैया भाई अपने आलोक की कोई टीम नहीं है, इलाके की कोई टीम है भाई। संजरपुर, राजापुर सिकरौर, खुरासों आई थी, पहला मैच हार गई, बाहर हो गई। मंजीर पट्टी आई थी, पहला मैच हार गई, बाहर हो गई। 14 तारीख को संजरपुर और राजापुर सिकरौर का क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। पूरी तरीके से बल्ले पर आई नहीं, क्या कुछ होने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए और यहाँ वाला ग्राउंड तो भाई बहुत खूबसूरत है। 81 रन कर दिया है टारगेट। लेकिन वही है कि जब टाइम आएगा तब रेडी किया जाएगा। यही हाल लगभग हर जगह के ग्राउंड पे यही है कि जब टाइम आता है तभी। लेकिन 50 रन की पारी खेलकर वापस लौटे हैं, जिनके मोहब्बत में फहद भाई फराम करवाने की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है। वैसे जिसको भी प्रधानी लड़ना हो भाई, वो अगर इन चीजों पर ख्याल करेगा कि गांव में कम से कम एक तो खेल का मैदान होना चाहिए जहां बच्चे खेल सके, कूद सके। आजकल माहौल ये हो गया है कि बच्चों का खेल कूद मोबाइल में होता है, जिससे उनकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। पबजी और फ्री फायर क्या क्या लाइव मतलब खेलते हैं, उससे आँख पे भी दिक्कत होती है। और मैदान रहेगा गांव में, बच्चे दौड़ धूप करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, तो उसका उनकी सेहत भी अच्छी होगी। बखरा का भी ग्राउंड है, लेकिन वही है सीजन में जब मैच होगा तब उसको भी रेडी किया जाएगा। वैसे अपने साइड में सबसे बेस्ट ग्राउंड जो अगर कहा जाएगा तो फरहान स्टेडियम, शहीद फरहान स्टेडियम, काटा पावर हाउस, फूलपुर। और उसके बाद 81 रन चेस करना है 5 ओवर के मुकाबले में। टीम आप सब को दूसरा बल्लेबाज आ जाए। ये कुछ अलग माहौल दिख रहा है। सोचने का मतलब ये है जनरेशन पे असर पड़ रहा है। ये जो आजकल के बच्चे हैं इन पे असर पड़ रहा है। अब जैसे अमीर हमजा भाई इतनी उम्र में भी आज भी दौड़ धूप के क्रिकेट खेल रहे हैं, फिट हैं। अगर हर गांव में ऐसे ही खेल कूद का माहौल बना रहे, बराबर चलता रहे मैच। बखरा का ग्राउंड परिया किराकत इंटर कॉलेज। अच्छा, मैं अभी उधर नहीं गया हूँ, बाकी हमारे एरिया में एक ग्राउंड था, वही है मतलब, और सजनी में बहुत खूबसूरत ग्राउंड था। चलिए दोनों बल्लेबाज अपना नाम बता दें। दिलजीत शाह है स्ट्राइक पर या शेखर। चलिए स्ट्राइक लाइन पर है शैलेंद्र, नॉन स्ट्राइक लाइन पर है दुर्गेश। शैलेंद्र और दुर्गेश की जोड़ी। स्ट्राइक पे है शैलेंद्र, नॉन स्ट्राइक। ओह व्हाट अ बॉल। अच्छा भैया बता रहे हैं ठेकमा में भी ग्राउंड है। नहीं होना चाहिए, जिस गांव के पास भी ग्राउंड है, जिस नगर पंचायत के भी पास भी अच्छा ग्राउंड है, तो उसका रखरखाव करें। आपके युवा जो हैं, आज की जनरेशन है, उनको खेलों से जोड़िए, मोबाइल से दूर करिए।
जी भाई, इंशाल्लाह करमैनी के ग्राउंड पे बहुत जल्दी हाजिरी होने वाली है। वही करमैनी की टीम हमजा भाई से बात हुई है, वहाँ भी टूर्नामेंट अगर होने वाला मुकाबला है। जीतती है तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। मैं पहले बताया कि करमैनी टीम की आदत है फाइनल सेमीफाइनल तक का सफर तय करना, चाहे कहीं का भी टूर्नामेंट हो। फूलपुर में हाँ भाई बात चल रही है, अभी फाइनल हो जाएगा तो जरूर लाइव दिखाने जाऊंगा, वैसे जाऊंगा तो पक्का। लेकिन इस बार अटैकिंग का मैदान में हमजा बड़ी तेज दौड़ लगाएंगे और पकड़ेंगे और इस बार मिस हुआ है जरूर। एक जब भारी भरगम हट्टे कट्टे मोटे ताजे खिलाड़ी उतनी इंटरनेट की दुनिया अगर आप अच्छे वे में यूज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज है, अगर आप गलत वे में यूज कर रहे हैं तो बहुत ही खराब चीज है। मोमेंट नहीं बना पाए, जजमेंट नहीं बना पाए, कहीं खराब हुआ। हालांकि ऐसा पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। जिस स्पीड से दौड़े थे, हालांकि देखा जाए तो पानी की टंकी जो होती है गाड़ी पर रख दी जाए उस पर ड्रिप मारा जाए तो कोर्रा मारती है। वैसे ही हमें हमजा मोटे दादे खिलाड़ी भी दौड़े तो थे जरूर, लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाते। हवा में गेंद जोफरा आर्चर, लेकिन उनके वहां से दूर गेंद क्या है इशारा शेर होगा आएगा शायद। जी हाँ, इस बार हमारे गांव का नए प्रधान हमारी बात हुई है, फरिया ग्राउंड को पूरी तरह से स्टेडियम बनाने का उन्होंने हाँ कहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है शाकिर फराही भाई, अगर गांव में स्टेडियम हो जाता है तो नए नए बच्चे भी निकलेंगे। स्कोर अभी बता रहा हूँ भाई, स्कोर बता रहा हूँ। देखा जाए तो इस इलाके में आतिफ खान आजमी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, रूल आउट से लेकर फुल बाउंड्री के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। सिकठी से इनका ताल्लुक है और जल्दी सिकठी में भी टूर्नामेंट होने जा रहा है, शायद 19 तारीख को। हम लोग तो थोड़ा बहुत खेल कूद दिए हैं, बट आज के बच्चे तो मोबाइल में लगे रहते। सही बात भाई धीरेन्द्र भाई, सही बात। दूसरे ओवर की पहली गेंद बल्लेबाज के लिए अभी बल्ले से खेला आसानी के साथ, कोई रन नहीं आया। कोई दोस्तों सठिया टीम को मैं बता दूं, जो नए नए खिलाड़ी हैं सठिया टीम के अंदर, जो आमिर हमजा को नहीं जानते मैं उनको थोड़ा सा राब्ता करा दूं कि ऐसे खिलाड़ी जो हिंदुस्तान का कोना कोना छान लिया है इन्होंने। और एक बार इनके वालिदे मोहतरम ने इनको दुबई या सऊदी कहीं भेज दिया था, शायद पैसों के सिलसिले में, लेकिन क्या इस बार बेहतरीन थ्रो, वेल डायरेक्टेड थ्रो। वालेकुम अस्सलाम। टहलते नजर आ रहे थे क्रीज के बाहर और निशाना बनाया गेंदबाज ने। नसीरपुर के बाबा जुबैर साहब फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भाई मेमोरीज क्या है भाई गुफरान भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कहीं न कहीं मुश्किल में डालता नजर आएगा। दूसरे ओवर के खेले स्कोर है टोटल 9 रन, एक विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल जारी है, टोटल स्कोर है 9 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी है, टोटल स्कोर है 9 रन। 71 रन है। कितने रनों का पीछा करने उतरी है सठियाओं की टीम। लेकिन इस बार फिर से एक विकेट मिलती है यहाँ से इस गेंदबाज को। एक पहले रन आउट कराया दुर्गेश को और उसके बाद ये बल्लेबाज अपना मुश्किल घर आता हुआ जा रहा है। सवेरे दूसरा झटका दोनों सलामी बल्लेबाज को पैर के राह दिखाई। आसिफ है गेंदबाज। नहीं भैया, जौनपुर की कोई टीम तो नहीं आई है यहाँ पर। आजमगढ़ की ही बहुत सी टीमें नहीं है, सिर्फ 32 टीमों का ये टूर्नामेंट था। बट बहुत ढेर सारा रन चाहिए भाई अभी। चलता हुआ नजर आ रहा है नॉक आउट का यह है मुकाबला जो करमैनी और सठिया के दरमियान हो रहा है। इस बार बेहतरीन चांस के नीचे खिलाड़ी और पकड़ लिए जाएंगे। आमिर हमजा बेहतरीन कैच पकड़ा। जिस तरीके से आमिर हमजा शायद इनको जानते पहचानते नजर आ रहे थे। ये खिलाड़ी नए नवेले
नए बल्लेबाज थे, आते ही अटैक किया। आज के बच्चे सीजन बॉल देखकर पैजामा गीला कर देंगे आने वाले। नहीं, अगर हम उन पे मेहनत करेंगे तो भाई वो सीजन बॉल से भी खेलेंगे। लेकिन एक बात मैंने नोटिस किया है कि आजमगढ़ से सीजन बॉल लगभग खत्म कर दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेहतरीन मीठी मीठी आवाजें आई आने से और इसी मिठाई के साथ 6 रन कर दिया इस बल्लेबाज ने। 6 रन बटोरा। हाँ भाई, कटवा तो एक नंबर पे है। कटवा फूलपुर का ग्राउंड तो एक नंबर पे है भाई। अब क्या कुछ होगा। चलिए इस बार फिर से अगली गेंद अच्छा, हम के साथ स्लोवर गेंद, मिडल गेंद डाली ओवर का खास स्टार्ट गेंद के साथ। चलिए 2 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 15 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सठियाओं का। 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 15 रन सठियाओं का। पबजी और फालतू गेम खेलने वालों की बात कर रहा हूँ आसिफ भाई। बिल्कुल भाई, मैं समझ सकता हूँ शाकिर भाई। मैं दिल्ली में आपका लाइव देख रहा हूँ, साथ साथ 4-5 लोग और भी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जुड़े रहिए सब लोग, लाइव देखिए, मजा लीजिए। अब 2-3 महीने लाइव चलेगा। बेहतर गेंद, अच्छी गेंद, 1 रन मिल जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि इसी इलाके से ताल्लुक रखने वाले इसरार भाई, उनका भी सिलसिला आमिर हमजा से कुछ कम है नहीं। बड़े बड़े टूर्नामेंटों में अपना दावा मजबूत किया इसरार भाई ने। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 5 साल पहले उनसे हमारी अफगान शहीद की सरजमीन पर मुलाकात हुई थी और उस मुकाबले में ना मैं उनको पहचाना था ना उन्होंने मुझे पहचाना था। उसके बाद बहराइच की सरजमीन पर मिले, देवरिया की सरजमीन पर मिले, गोरखपुर में मिले। एक चीज मैं भूल गया बताना, ये शाहपुर मौलानी इसरार कैप्टन, सबसे कूल कैप्टन अगर कोई आजमगढ़ में है तो इसरार कैप्टन है। उनका गांव है ये, उनका होम ग्राउंड है ये। इसरार भाई और इसरार भाई लगभग डेली हमारे लाइव में जुड़कर मैच देखते हैं भाई। कौन सा रिचार्ज करवाते हैं, इतना देर तक चलता है। आप लोग की मोहब्बतों वाला रिचार्ज है भाई, कहाँ खत्म होने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, इसरार कैप्टन का गांव नहीं है सर? अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है, तब मुझे लगा कि इसरार भाई का होम ग्राउंड नहीं है भाई। अच्छा। इसरार भाई बेस्ट है भाई, इसरार भाई बेस्ट कैप्टन है, वन ऑफ द कूलेस्ट कैप्टन इन आजमगढ़ क्रिकेट। एक कमेंटेटर बता रहे तो मुझे लगा हो सकता है भाई इसरार भाई का गांव है। उसका गांव नहीं आसिफ भाई, उनका गांव चांद पार के पास है। अच्छा भाई, अच्छा। सॉरी सब लोगों को सॉरी, सब लोगों के सॉरी। सब लोग एक साथ कमेंट करने लगे, मुझसे गलती हो गई भाई। कमेंटेटर ने बताया तो मुझे लगा कि यही है। शाहपुर है ये, शाहपुर मौलानी है, सगड़ी तहसील के पास है भाई, कंदरापुर के पास। सॉरी भैया, सबसे हाथ जोड़कर सॉरी, मुझसे गलती हो गई। कमेंटेटर ने बोला, मुझे लगा यही है। कमेंटेटर भी यही बता रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी भाई। शाहपुर नेवादा, सगड़ी के पास है उनका गांव। शुक्रिया भाई आप लोग का मेरे में इजाफा करने के लिए। इसरार भाई मुबारकपुर के पास शाहपुर है वहाँ के। हाँ भाई मैं सबक मिल गया, मैं समझ गया। आप सब लोग का शुक्रिया। देखने को मिला और क्रिकेट का बस यही 2-3 ओवर बचा है, आज का खेल खत्म हो जाएगा। फिर कल शाम को एक मैच होगा
फिर 13 तारीख को पूरे दिन और 14 तारीख को पूरे दिन। इस बार फिर से हमारे ये गलती जाएगा बड़ी आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों को 31 रन जब पहुंचा टोटल स्कोर। भाई शाहपुर मौलानी की मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। हाँ भाई, बस यही पास में ही है मस्जिद। क्या कुछ अब होगा इस मुकाबले में? बिल्कुल हमारे क्रिकेट और कबड्डी और वॉलीबॉल के एक बहुत ही ज़बरदस्त कमेंटेटर हैं सुजीत शान भाई, जिनका ताल्लुक जो है रानी की सराय कस्बे से है। वो भैया बहुत शांति से लाइव देखते रहते हैं, जहां मैं फंसता हूं तुरंत मेरी मदद करने आ जाते हैं। तो आपका शुक्रिया सुजीत भाई। 20 तारीख तक, हाँ भाई होगा, 19 तारीख को सिक्ठी वाला मैच है। और हमारे साथ पिंडाल के अंदर बैठे हुए तमाम लोगों से मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों का इसरार भाई तो भाई बहुत बड़ा नाम है आजमगढ़ क्रिकेट में। रौनक की सरजमीन से तमाम लोगों का इस्तकबाल कर रहा हूँ और यहाँ की तस्वीरें कमेटी इंशाअल्लाह हर रोज आपका इस्तकबाल करती नजर आएगी। देखा जाए तो बिल्कुल बीच समंदर में हिचको लेकर आ रही है सबसे आगे टीम, इससे निकलना अच्छा सिक्ठी में 21 को है। से निकलना होगा। और कासिम खान नसीरपुर का जलवा 13 तारीख को देखने को मिलेगा। कासिम खान जो नसीरपुर के बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर हैं और उनके वालिद मोहतरम जनाब बाबा जुबैर साहब हमारे साथ लाइव में जुड़कर डेली जुड़े रहते हैं, लाइव देखते हैं। हाँ हाँ भाई, इसरार भाई शारजा में है। नुमान इसरार हमदा शेख और मऊ से गेल उर्फ सुनील बेस्ट क्रिकेटर हैं। सही बात भाई, सही बात। चलिए इस बार से मोहम्मद आसिफ अगली गेंद के साथ और ये बेहतर गेंद आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया। ओवर की समाप्ति 4 ओवर के बाद 38 रन है टोटल स्कोर। मुडियार नहीं है भाई इस टूर्नामेंट में। 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 38 रन। आखिरी ओवर है। हमारे एक और नए मित्र हैं, नए दोस्त बने हैं, मिनहाज भाई चांद पार। वो भी लाइव देखते हैं भैया, लाइव में जुड़े रहते हैं और वो भी मेरी मदद को तुरंत आते हैं अगर कहीं कोई काम होता है तो। मिनहाज भाई का भी शुक्रिया। अयान कुरैशी, अयान कुरैशी स्टार भेजे थे बाबू। करमैनी पहली टीम है जो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी आज। कल शेखुपुर और जयराजपुर का मुकाबला होगा, उसमें जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा। आजमगढ़ में अरबिक कमेंटेटर बस एक ही है जिसने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया था फरिया के टूर्नामेंट में जो जनवरी में हुआ था, और वो एक नाम है शाकिर फराही का। पूरा इंटरनेट हिल गया था उनकी अरबिक कमेंट्री से। लेकिन कामयाबी ने कदम नहीं छोड़ा है बल्लेबाज का। स्कोर देखा जाए। तारिक शेख अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भाई, नुमान तबरेज राशिद, ये सब भाई बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। नुमान भाई हैं, राशिद भाई हैं, तबरेज है, तबरेज तो अभी भी खेल रहे हैं, हमदा भाई हैं, बाकी आसिफ भाई बरौली, आसिफ भाई बरौली भी अभी खेल रहे हैं। पिछले सीजन में वो ग्राम सभा खेल रहे थे, इंशाल्लाह इस सीजन में भी देखने को मिलेंगे। इस बार लेकर के गेंद बाउंड्री करीब 6
एक विधायक के जरिए जब तक इनको फील्ड किया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं अपने गांव में रह के मैच देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। कल होगा जयराजपुर। अबू सामा भाई का, अबू ओसामा भाई, नाम भूल रहा हूँ गांव का। अबू ओसामा भाई वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत ही अच्छा बॉलर और बैट्समैन है भाई। गांव का नाम भूल गया हूँ मैं। भाई नदवा सराय का क्या हुआ बताओगे? नदवा सराय भाई हार गई थी, बाहर हो गई। शुक्रिया अदा कर रहा है और नसीब की चौकी आसनगढ़ भी आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा है। और उसी नजीर में बड़ी हॉस्पिटल के नाम की मुकाबला खेल रही थी, जिन्होंने नजीर में बड़ी हॉस्पिटल का नाम रोशन किया है टूर्नामेंट में। और तमाम लोगों का शुक्रिया। आज के दिन का मुकाबला खत्म हुआ, अब मिलते हैं कल। तब तक के लिए शब बखैर, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा आप लोग। तो करमैनी पहली टीम है जो सेमीफाइनल में पहुंची है। करमैनी पहली टीम है जो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। प्रदीप था नदवा सराय में, लेकिन शुरुआत में रन कम बना भाई। शेखुपुर और जयराजपुर में दोनों टीमें जीतेंगी। मैं तो चाहता हूँ दोनों टीमें जीते। मेरे लिए सारी टीमें बराबर है, सारी टीमें मेरी अपनी है। अल्लाह हाफिज। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तमाम लोगों से अगर बोलने में कोई भी गलती हुई तो लर्जिश को इंशाअल्लाह अपना भाई समझ के माफ कीजिएगा। और कमेटी वाले की मोहब्बत रही और कल जुमाबाद इंशाअल्लाह अगली बार भी मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि परसों मधुबन